नाइन्थ क्लास के छठे अध्याय रेखाएं एवं कोण का ये हमारा चौथा वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.1 के 3 प्रश्नों को हल किया था, पहले, दूसरे और तीसरे। आज हम हल करते हैं चौथे, पांचवें और छठे प्रश्न को। इसी के साथ ही हमारी ये प्रश्नावली भी समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमसे कह रहा है आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर हो w प्लस जेड के, तो सिद्ध करना है AOB एक रेखा है। तो सबसे पहले आकृति समझ लेते हैं क्या है। AOB एक रेखा है जिसमें OC एक किरण है और OD दूसरी किरण है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि OA, OB, OD 4 किरणें हैं जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। एंगल इसने दिए हमें BOC एक्स दिया है, इसी प्रकार से Y, Z और W दिए। अब हमसे कह रहा है कि ये AOB अगर रेखा है, इसको हमने सिद्ध करना है। तो AOB रेखा कब होगी? अगर हम ये सिद्ध कर दें कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है, क्योंकि अगर रेखा है तो सभी कोण 180 होंगे। या फिर W प्लस जेड बराबर 180 सिद्ध कर दें। क्योंकि x प्लस वाई बराबर W प्लस जेड है, तो अगर x प्लस वाई 180 आ गया तो W प्लस जेड अपने आप ही 180 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने लिखा है सिद्ध करना है AOB की रेखा है, और जहां पर सिद्ध करने वाली कंडीशन आती है तो वहां पर हम इसकी उत्पत्ति लेते हैं। हम जानते हैं किसी बिंदु के चारों ओर बने कोणों का माप 360 डिग्री होता है, क्योंकि अगर हम एक पॉइंट है, इसके चारों ओर जितने भी एंगल बनेंगे उन सब का सम होगा वो 360 डिग्री हो जाएगा, कंप्लीट एंगल बन जाएगा वहां पर। तो इस हिसाब से हमने लिया जैसे BOC यानी कि x प्लस COA y प्लस AOD z प्लस DOB w। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360। अब हमें ये पता है कि जो W प्लस जेड है वो किसके बराबर है? x प्लस वाई के। ये सवाल में इसने हमें दिया हुआ है। तो जहां W प्लस जेड आ रहा था वहां पर हमने x प्लस वाई पुट कर दिया है। अब x प्लस x 2x, y प्लस वाई 2y बराबर 360। अब पूरी इक्वेशन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ x प्लस वाई इक्वल 180 हो जाएगा। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि x प्लस वाई इक्वल है W प्लस जेड इक्वल है 180 डिग्री। ये शो कर रहा है कि AOC और COB तथा AOD तथा BOD एक रैखिक युग्म बनाते हैं। ये दोनों मिलकर के रैखिक युग्म बना रहे हैं और W प्लस जेड मिलकर के रैखिक युग्म बनाते हैं, अतः AOB एक रेखा होगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने हमें आकृति दे रखी है। कह रहा है POQ एक रेखा है और किरण OR लंब है PQ पर। यहां सिंबल बना भी है। कह रहा है किरणें OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है, यानी कि इन दोनों के बीच में एक OS अन्य किरण है। समद्विभाजक किरण नहीं है, खाली बीच में है, कहीं पर भी हो सकती है। सिद्ध करना है हमने ROS की जो वैल्यू है वो हाफ QS माइनस एंगल POS के बराबर होगी। तो जो दिया था वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। POQ रेखा है, OR लंब है PQ पर, OP और OR के बीच में अन्य किरण OS है। सिद्ध करना है हमने, ये प्रूफ करके लाना है। सबसे पहले हमने अब जहां पर प्रूफ करना है तो वहां पर हमने इसकी RHS को ले लिया है। सिंपल कोशिश की हमने कि प्रश्न सिंपल तरीके से समझ में आ जाए। तो राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड को हमने ऐसे ही उतारा। अब QOS किसके बराबर है? SOR प्लस ROQ के। तो यहां पर हमने QOR और ROS लिख दिया है। अब POS इसको हम कैसे निकालेंगे? POS की वैल्यू हम निकालेंगे अगर हम POR में से ROS को अगर हम माइनस कर दें, जैसे हमने ये वाला पार्ट निकालना है तो हमने इस पूरे में से ROS को
घटा दिया है, इसमें से इस वाले पोर्शन को घटा दिया तो हमें जो वैल्यू है पीओएस की वो प्राप्त हो जाएगी। अब कोष्टक खोले हमने तो माइनस 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 प्लस हो गया और यहां से QOR हमारा QOR 90 है, ROS को हमने ऐसे ही छोड़ा, POR भी 90 है। क्यों है 90? क्योंकि इसने शुरू में दे दिया POQ रेखा है, तो POQ रेखा है तो ये अगर 90 है तो इधर वाला पोर्शन भी क्या होगा 90 होगा, POR भी। और ROS हमारा ऐसे ही बचा। अब 90 प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये बचेगा हमारा ROS और ROS, ये हो जाएगा 2ROS, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा हमारे पास जो हमने प्रूफ करना है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। तो लिख दिया हमने LHS प्रूफ, RHS से हमारी LHS सिद्ध होके आ गई है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6। अब इसने हमें आकृति नहीं दी हुई है, पहले हमने आकृति बनानी है। कह रहा है XYZ बराबर 64 है, तो सबसे पहले हमने XYZ एक ऐसा एंगल बना दिया XYZ जो 64 डिग्री है लगभग, माप के नहीं वैसे बना देना है हमने आकृति एक समझने के हिसाब से। कह रहा है और XY को बिंदु और XY था इसको हमने P तक आगे बढ़ाया, तो दी हुई सूचना से आकृति खींचिए। तो आकृति क्या हुई हमारी XYZ 64 डिग्री और XY को हमने P तक आगे बढ़ाया। फिलहाल अभी हमारा यही दोनों कंडीशनें दी हुई है। आगे कह रहा है यदि YQ ZYP को समद्विभाजित करती है तो कोण XYQ निकालना है और QYP, इन दोनों की प्रतिवर्ती QYP निकालना है। हमने यहाँ पर प्रतिवर्ती QYP की वैल्यू निकाली, हमने यहाँ लिख दिया है कोण XYQ और प्रतिवर्ती QYP का मान प्रतिवर्ती निकालना है। तो प्रतिवर्ती का मतलब अगर हम QYP निकालेंगे तो उसको 360 में से माइनस कर देंगे। सॉल्यूशन में क्या है देखो, एंगल PYZ प्लस PYZ प्लस XYZ रैखिक गुण बनाएंगे, यानी कि अगर हम इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये दोनों मिलकर के 180 हो जाएंगे। रैखिक गुण हमने यहाँ लिख दिया है और XYZ की वैल्यू इसने हमें दे रखी है 64 है, तो यहां से हमारे पास PYZ की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। PYZ की वैल्यू कितनी आई 180 माइनस 64 यानी कि 116 आ जाएगी। लेकिन हमने PYZ ज्ञात नहीं करना है, हमने XYQ निकालना है, XYQ। अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो YQ है ये ZYP को समद्विभाजित करता है, तो उसका मतलब जितनी वैल्यू PYQ की होगी उतनी वैल्यू QYZ की भी होगी, या ZYQ बात एक ही है। ये दोनों बराबर होंगे किसके, हाफ PYZ के, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे, PYZ के आधे होंगे, क्योंकि इसने हमें क्वेश्चन में दिया था कि जो YQ है वो PYZ को समद्विभाजित करता है। उसके बाद आगे चलते हैं, जितनी वैल्यू आएगी ये बराबर होगी और हाफ PYZ की होगी, तो उसका मतलब PYZ की वैल्यू कितनी आई हमारी 116, तो 116 का आधा हो गया 58, तो ये 58 होगा और ये भी 58 हो जाएगा। PYQ और QYZ दोनों बराबर होंगे 58 डिग्री के। अब हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, XYQ की, तो XYQ कितना हो जाएगा हमारा XYZ प्लस ZYQ, यानी कि 64 प्लस 58 तो 122 डिग्री हो जाएगा। और प्रतिवर्ती QYP, प्रतिवर्ती QYP का मतलब क्योंकि ये भी 58 है, तो अगर हम 360 में से 58 को घटा देंगे तो हमें प्रतिवर्ती कोण QYP प्राप्त हो जाएगा 302 डिग्री। इस तरीके से हमारी ये पूरी प्रश्नावली समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सेकंड जो एक्सरसाइज है इसकी उसको बनाएंगे।